घग्गर के मैदान की बात करें तो घग्गर के मैदान कहाँ स्थित है? गंगानगर, हनुमानगढ़। घग्गर का मैदान कहाँ पर होगा? गंगानगर, हनुमानगढ़। ये वाला इलाका घग्गर मैदान के रूप में जाना जाता है। फिर आपके नागौर उच्च भूमि है, फिर गोडवाड़ बेसिन है ना। इस तरह से मतलब अलग अलग इसके नाम है। 4 अर्ध शुष्क प्रदेश के अंदर 4 भाग है, तो उन्हीं में से ये वन ऑफ दैट है, उन्हीं में से एक भाग है। ये आपको याद रखना है, घग्गर का प्रदेश गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर। नेक्स्ट आगे देखिएगा कि लाठी सीरीज क्षेत्र क्या है। ये JN एग्जाम के अंदर पूछा गया था। लाठी सीरीज क्षेत्र है भूमिगत मीठे जल की पट्टी है जहां पर शेवण घास पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? वहां पर शेवण घास पाई जाती है। देखिए जैसलमेर के अंदर अच्छा, जैसलमेर के अंदर हम बात करें, जैसलमेर के अंदर पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ है ना, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक लगभग एक 60 किलोमीटर लंबी पट्टी है, भूगर्भीय जल पट्टी, जहां 60 किलोमीटर भूगर्भीय पट्टी है। जैसलमेर लिखो इसमें, जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक पोखरण से मोहनगढ़ के बीच ये मीठे जल की पट्टी है ना, मीठे जल की, वहां जहां आपका चांदन नलकूप भी यहीं पर पाया जाता है, चांदन नलकूप भी यहीं पर पाया जाता है ना। थार का घड़ा जिसे कहते हैं, मीठे जल की पट्टी, शेवण घास पाई जाती है, वो वाला क्षेत्र आपको यहां पर याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अकली शैल समूह, अकली शैल समूह कौन सी द्रोणी में मिलता है? राजस्थान की चट्टानों के बारे में प्रश्न है। भूगर्भीय राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में, राजस्थान की ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है ज्योग्राफिकल, उसमें अब चट्टानों की बात करते हैं प्राचीन कालीन। तो जैसलमेर द्रोणी, बाड़मेर द्रोणी, बीकानेर नागौर द्रोणी, महानदी द्रोणी। तो अकली शैल समूह है वो किसका पार्ट है? असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर एग्जाम पूछा गया, अकली श्रेणी किसका समूह है? तो ये बाड़मेर द्रोणी का पार्ट है। किसका पार्ट है? बाड़मेर द्रोणी का पार्ट है। और बाड़मेर द्रोणी के अंदर हम बात करें, इसमें कपूरड़ी, माताजी का डूंगर, फतेहगढ़, कपूरड़ी, माताजी का डूंगर, फतेहगढ़, है ना, ये विभिन्न प्रकार के क्या है? शैल समूह है। ये बाड़मेर शैल समूह का ये विभाजन है इस प्रकार से, है ना। ये विभिन्न प्रकार के जो आपके शैल समूह है, तो बाड़मेर द्रोणी का ये डिवीजन है। अकली शैल समूह भी इसी का ही पार्ट है। राजस्थान के अंदर ड्यून मुक्त ट्रैक्ट, ड्यून मुक्त ट्रैक्ट का मतलब है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, जहां बालू का नहीं पाए जाते हैं। तो बालू का स्तूप कहीं नहीं पाए जाते, तो आपके जैसल बीकानेर हो गया, फलोदी हो गया, पोखरण हो गया, इन क्षेत्रों के अंदर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बालू का स्तूप इन क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं। और ये चट्टाने, चूना पत्थर लिखिएगा, चूना पत्थर बलुआ चट्टाने हैं, लिखिएगा, यहां पर चट्टाने पाई जाती है, चूना पत्थर बलुआ चट्टाने पाई जाती हैं, चूना पत्थर बलुआ चट्टाने पाई जाती हैं, जो कौन से काल से संबंधित है? जुरासिक इयोसिन काल से, जुरासिक इयोसिन काल से संबंधित हो जाती है। यहां पर आपको मिट्टी का प्रसार नहीं दिखेगा, यहां पर आपको पत्थर दिखेंगे, चट्टान जो आपके चूना पत्थर बलुआ जो चट्टाने हैं चूना पत्थर की, ये बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण वाले क्षेत्र में। तो यहां पर रेत के टीले नहीं मिलेंगे। पश्चिमी जो रेतीले मैदान है उसकी जो पूर्वी सीमा है, पश्चिमी रेतीला मैदान, उसकी पूर्वी सीमा की हम बात करें, पश्चिमी रेतीले सीमा, जैसे राजस्थान का जैसे पॉलिटिकल मैप है, वैसे तो ये राजस्थान का क्या है? पॉलिटिकल मैप है। अब यहां कहा गया है कि पश्चिमी रेतीले मैदान की, पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा, पश्चिमी